नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। सोनम रघुवंशी का वो मामला जिस पे हर किसी की नज़र है, पूरे देश की नज़र है कि आखिर सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड, जो कथित तौर पर बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, राज कुशवाहा, उसे क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि सारे सबूत सोनम और राज के खिलाफ हैं। लेकिन अब जैसे जैसे कोर्ट की डेट सामने आ रही है और पुलिस अब अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है, वैसे वैसे केस में कुछ अलग मोड़ देखे जा रहे हैं। परिवार जो सीना ठोक कर कह रहा था कि अब हम सोनम का साथ नहीं देंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा गया था कि हमने सोनम से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अब वही परिवार सोनम के पक्ष में बोल रहा है। वो जानता है कि सोनम के खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद सोनम को बेगुनाह साबित करने के लिए जुटा हुआ है। ये वो परिवार है जो राजा रघुवंशी के साथ मिलकर ये कह रहा था कि हम राजा के लिए वकील हायर करेंगे। ये वही भाई गोविंद हैं जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि हम राजा को इंसाफ दिलाएंगे, सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब परिवार धीरे धीरे सारी बातों से मुकर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसा हुआ इन चंद दिनों में कि सब कुछ बदल गया? ये सारी रिपोर्ट आपको इस चर्चा में बताएंगे। मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। बहुत स्वागत है सर आपका जी। लगातार ये देखा जा रहा है, काफ़ी दिनों से इस केस को लेकर के चर्चा की जा रही थी कि सोनम के खिलाफ सारे सबूत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस परिवार ने की थी कि हम सोनम का साथ नहीं देंगे, राजा रघुवंशी के परिवार का साथ देंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि परिवार सारी बातों से ऐसा पलटा है कि सारे जो तथ्य हैं उसको गलत ठहरा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया पर मीडिया सोनम का केस कवर कर रही थी उसको दोषी ठहरा रहा है। सोनम के पिता कहते हैं कि हमने मीडिया वालों को पैसे दिए थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। तमाम तथ्य, तमाम ऐसे ही बातें जिसको लेकर कहीं भी शक और शुबा की गुंजाइश है, उसको लेकर तमाम तफ्तीश वगैरह चल रही है। तो ऐसे में इस वो कह सकते हैं नतीजे पर पहुंचना कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मीडिया का उतावलापन आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि ऐसे मामलों में अक्सर मीडिया किसी एक को गुनाहगार बना देती है, उसका पक्ष जाने बगैर। तो ऐसे में पहले भी पुलिस अभी कह रही है, लेकिन पुलिस का काम है चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस का काम जजमेंट करना नहीं होता अंकिता जी। पुलिस को तमाम तथ्य और तमाम जानकारी कोर्ट के समक्ष रखनी पड़ती है, उसके आधार पर फैसला होता है। और ऐसे में अभी जैसे मैंने कहा कि अभी इसके ऊपर तमाम जो कोर्ट में मामला है, जो विचाराधीन है, तमाम तथ्य और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस मामले में क्या हो रही है कि अब तक जो सोनम का परिवार था, जो लगभग उनका भाई चाहे गोविंद हो या माता पिता हो, ये बात कहते हुए, स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी बहन या हमारी बेटी ने जो कुछ किया है वो हमें शर्मसार कर रहा है, इसीलिए हम सोनम से अपने सारे ताल्लुकात, सारे संबंध खत्म करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, और आप देखिए अभी तक सोनम की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। पहले भी आपने देखा खामोश रही, तमाम मीडिया कर्मियों ने उनसे जानना चाहा, लेकिन कहीं भी कोई बात करती हुई नजर नहीं आई। अब जबकि उनके भाई जो गोविंद लगातार इस बात को कह रहे थे, जब वो राजा की मां से मिलने पहुंचे थे उस वक्त रो पड़े थे बहुत ज्यादा, और उनकी मां भी लिपट के रो पड़ी थी और कहा था कि हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ में खड़े हुए हैं, और यहाँ तक अपनी बहन यानी सोनम के बारे में तमाम सारी बातें कही थी। लेकिन देखिए, समय जैसे जैसे बीतता है तमाम सारी बातें सामने आती हैं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है, अभी भी ऐसे पहलू बाकी हैं जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए। और अब जबकि उनके माता पिता खुद इस बात को कह रहे हैं कि आखिर मेरी बेटी राज के साथ में कैसे ताल्लुक कर सकती है, क्योंकि राज मामूली सा लड़का है, 18-20 हज़ार की सैलरी पे है वो रखा हुआ है, मेरी बेटी लाखों कमाती है, तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, 20-20, 25-25 दिन बातचीत होती थी। यानी तमाम ऐसी बातों को सामने रख रहे हैं जिसको लेकर अब तक ये बात कही जा रही थी कि आखिर राज के साथ में ताल्लुकात होने के बावजूद भी सोनम के परिवार ने सोनम की शादी राजा रघुवंशी से क्यों करा दी। तो ऐसे में ये तमाम जो सवाल है अब उनका जवाब देने उनके माँ बाप खुद सामने आ गए हैं, और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने शादी जो है वो सोनम की मर्जी से कराई थी। तो ऐसे में जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें दो एंगल देखे जा रहे हैं। पहला ये कि सोनम के साथ राज ने अफेयर कबूल कर लिया है, सोनम ने भी कबूल कर लिया है, और अब परिवार, ऐसा नहीं लग रहा, दोनों के बयान जो हैं वो क्लैश हो रहे हैं। सोनम अपने उसमें बयान दे रही है कि भाई हमारा अफेयर था और इस वजह से हमने
जान ली। सोनम ने ये भी कहा कि आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, आप जाकर के मेरे परिवार वालों से पूछिए, मैंने सब कुछ अपने परिवार वालों को बताया था। और वहीं सोनम का जो परिवार है वो सोनम के ही बयान के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बेटी और माता पिता के बयानों में ही आपस में एक क्लैश देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, वो तमाम चर्चाएं जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, तमाम तफ्तीश अभी होना बाकी है, तमाम बातों का खुलासा होना बाकी है। लेकिन देखिए ये सारी बातें कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं तय होती हैं। पुलिस क्या कह रही है, माँ बाप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कोई और अनजान शख्स आके क्या बोल जा रहा है, इनका कोई बहुत महत्व नहीं होता। सारा महत्व जो होता है वो कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट के अंदर जो बातें कही जाती हैं उनका महत्व होता है। और देखिए यहाँ पर जिस तरह की बातें सोनम रघुवंशी की तरफ से सामने आ रही हैं, अब वो कितनी सच है कितनी सच नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो सब बातें सोनम और रघुवंशी में न कहीं हो गुंजाइश की। देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम अभी इस मामले को पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं। किसी भी मामले के ऊपर मीडिया में जिस तरह से उतावलापन दिखाई देता है, किसी को भी आप दोषी साबित कर दिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजा रघुवंशी का जिस तरह से उनका कत्ल हुआ है, हत्या हुई है, उसमें आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई सोनम रघुवंशी का उसके अंदर हाथ है? क्या वाकई राजा जो राज कुशवाहा है उसके साथ में ताल्लुकात की वजह से उनकी जान गई है? कई तरह की इसमें थ्योरी निकल कर सामने आती है, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे का पूरा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कहीं नजर आता है, कोर्ट में मामला नजर आता है। ऐसे में हम अपनी थ्योरी बनाकर अगर कोई चीज को सही या गलत साबित करना चाहें या करने का प्रयास करें तो कहीं भी वो तर्कसंगत नहीं नजर आती। ठीक है, लेकिन इसमें मैं समझना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे पहलू रहेंगे जो अगर सोनम के वकील कोर्ट में दिखाएंगे तो सोनम बच सकती है। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो यही जिस तरह से आ रहा है कि पूरा मामला की जो उनके माँ बाप भी कह रहे हैं कि राज के साथ में जो ताल्लुकात बताने की बात की जा रही है, कोई मेल हमारे उनके बीच में नहीं है। कहीं भी हमने नहीं देखा कि राज कुशवाहा के साथ में सोनम रघुवंशी को ताल्लुकात नजर आया हो। बातचीत होती थी, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होती थी, लेकिन वो बातचीत भी एक बिजनेस के लिहाज में होती थी। और देखिए दूसरी बड़ी बात की जब शादी को लेकर जो सोनम के माँ बाप ये बात कहते हैं कि भाई हमने पूछ कर शादी की थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के चंद रोज के बाद ही राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है? जब वो घूमने जाते हैं उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते हैं कि वो सोने की चेन पहन के गए थे, वो सोने की अंगूठी पहन के गए थे, वो ये पहन के गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे दोनों ही परिवारों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो आर्थिक तौर पर अगर हम देखें, दोनों परिवार बहुत मजबूत नजर आते हैं। सोनम रघुवंशी उनके पिता भी कहते हैं कई लाखों की सैलरी में थी, फिर परिवार उनका जो है कई करोड़ों में टर्नओवर था सालाना। तो ये तमाम बातें हैं कि क्या ये सब कुछ पैसों के लिए किया गया, वो भी नजर इसमें नहीं आता। तो आखिर इसमें वजह क्या रही, कैसे आखिर राजा रघुवंशी की इतनी कह सकते हैं बेदर्दी के साथ में हत्या कर दी गई? क्योंकि ये भी एक थ्योरी पहले निकल कर आई थी कि पहाड़ी से धक्का दे दिया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि उनकी कोई भी हड्डी डैमेज नहीं है, इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ के सामने आते हैं। देखिए अभी बहुत सारा कुछ इसमें ऐसी कह सकते हैं चीज़ें हैं, ऐसे भी तथ्य हैं, ऐसे भी खुलासे होने बाकी जिनके आधार पर ये तय हो पाएगा। क्योंकि पहले आपने देखा कि सोनम रघुवंशी का परिवार पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जब तथ्य खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो शायद उनको अब ये महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी कर दी, अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, इसीलिए अब उनके माता पिता हो या भाई गोविंद हो, तमाम जो लोग हैं परिवार के अब अपने बेटी या बहन के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना ये है क्योंकि सबूत जो है वो सोनम के खिलाफ है, सोनम ने अपने खिलाफ खुद गवाही दे दी है और जो आरोपी हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं, कबूल चुके हैं कि हमने ही राजा रघुवंशी की जान ली। और ना केवल कबूला है, वीडियो भी निकलकर जो सामने आई कि कैसे घाटी पर जा रही हैं और यूट्यूबर के जरिए जो वीडियो सामने आई थी, बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, इन सबूतों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर परिवार अगर अपनी बेटी को बचाने की थोड़ी भी कोशिश कर रहा है तो अब पुलिस के लिए क्या कोई चुनौती इसमें नजर आएगी? देखिए पुलिस के लिए चुनौती यही नजर आई है। पुलिस लगातार अब तक जिस तरह की दावे कर रही थी, बातें कर रही थी, उसको लेकर भी तमाम तरह से उनके ऊपर ये कहा गया कि वो उनकी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी बेटी के सर पर कत्ल का इल्ज़ाम रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत में भी इस तरह की बातें हुई, लेकिन जब तमाम बातें और खुली उसके बाद गोविंद ने ये बात कही कि अगर उनकी बहन ने या इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिलवाया है तो वो अपनी बहन से सारे के सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दें। उनके माँ बाप ने भी ये बात कही कि अगर राजा की डेथ हो गई थी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी उसमें मर जाती तो अच्छा था,
जाता ही नहीं। इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन अब उनके माता पिता ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, कहीं भी वो कह सकते हैं कि मजबूती के साथ में नजर नहीं आता कि उनकी बेटी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है। क्योंकि उनकी बेटी जिस तरह की पर्सनैलिटी थी, जिस तरह से कह सकते हैं कि मजबूत छवि की लड़की थी, क्योंकि अपने दम पर लाखों का वो कारोबार कर रही थी, सैलरी उसकी लाखों में थी और जाहिर बात है परिवार का बिजनेस वो संभालती हुई दिखाई पड़ती थी। तो ये तमाम ऐसी बातें जो पैसों को लेकर तो कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन जो प्यार का एंगल इसमें सामने आ रहा है, जो लव एंगल सामने आ रहा है, उसको लेकर ही परिवार अब ये बात कह रहा है कि भाई राज कुशवाहा के साथ में हमारे परिवार की कोई भी बॉन्डिंग नजर नहीं आती, किसी भी तरह से वो हमारे परिवार के करीब दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए वो एक मुलाजिम है, एक कह सकते हैं कि नौकरी करता है, 18-20 हज़ार सैलरी है, हमारा उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका कहीं भी कोई तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि हम इसको पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि वाकई ऐसा रहा होगा। क्योंकि जो राज कुशवाहा है उसको मेरी बेटी राखी तक मानती थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर, क्योंकि राज कुशवाहा के परिवार ने भी ये बातें कही थी कि उनका भाई जो है या उनका बेटा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वो तो सोनम रघुवंशी को अपनी बहन के तौर पर देखता था। तो ये ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में खुलकर जरूर सामने आएंगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें तथ्यहीन नजर आती हैं, तथ्य उनमें होता नहीं है, लोग अपनी इमोशन या अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए नजर आते हैं। और सोनम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है ये कोर्ट में जाकर तय हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो थ्योरी बना रही है या जो थ्योरी बता रही है वाकई में वो सच है। अगर वो सच है तो फिर सारे सबूत क्या कोर्ट में जुटा पाएंगे। और जो अब तक सोनम रघुवंशी को एक तरीके से इस कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस के पास हैं? और अगर पुलिस के पास हैं तो क्या कोर्ट में तमाम चीजें जो रखी जाएंगी वो दलीलों पर क्या कोर्ट एक तरफा सोनम के खिलाफ फैसला करता हुआ नजर आएगा, या यहाँ पर सोनम भी अपनी तरफ से अब कुछ सबूत देती हुई नजर आएंगी? यानी अब ये मामला जो है बड़ा अलग रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सोनम का परिवार क्या क्या तथ्य सामने रखेगा? क्योंकि अब सोनम का परिवार ऐसा लगता है खुलकर सोनम के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक अलग तरह का मोड़ इस पूरे केस में आ गया है। वाकई में अब देखना होगा तथ्य और जो सबूत है वो किस तरफ इस मामले को लेकर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे कि बताया सर ने कि थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है जो दिखाई दे रही है परिवार के बयान से, वो देखना होगा कि कोर्ट में क्या पुलिस जो है वो अपना तथ्य पेश करती है और परिवार, क्योंकि अब लेटेस्ट रिपोर्ट में हमने आपको बीते दिनों दिखाया था कि कैसे फैज़ान जो खान है सोनम के वकील वो मुलाकात करते हैं और ऐसा क्या हो जाता है कि मुलाकात के चंद दिनों बाद ही जो सोनम का परिवार है, पूरा परिवार, पिता और माता जो पहली बार निकल कर सामने आए हैं मीडिया के सामने, पहली बार उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बात की है, तो वो कहते हैं कि हम सोनम से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका पक्ष हम रखेंगे और तमाम तरीके की बातें बेटी के पक्ष में। तो यकीनन कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे रहा है कि वकील के कहने पर परिवार सामने आया है और वकील के कहने पर बयान बदल रहा है ताकि केस को मजबूत किया जा सके। लेकिन जो पहलू हम देख रहे हैं, केस कई मायनों में सोनम के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी तो अहम सबूत जब पेश किए जाएंगे तब सोनम की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी वो काफ़ी अहम देखा जा सकता है। और कैसे जो कि सर ने बताया कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें डिले हो सकता है, पुलिस के लिए भी चुनौती बन सकती है कि सोनम छूट जाए। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और कौन कौन से बयान जो है वो कोर्ट में रखती है। हम आपको सारी रिपोर्ट ऐसे दिखा रहे हैं जो पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, साथ ही पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस अपना बयान दे रही है, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जुड़े रहिए, सोनम और राज रघुवंशी से जुड़ी हुई हर रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।